तो क्या बिहार की राजनीतिक फिजा बदलने वाली है? इस बार के बिहार चुनाव में न तो लालू की हुंकार है और न ही नीतीश की चुप्पी का जवाब, बल्कि चर्चा में है सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर। पर्दे के पीछे कभी पीएम नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, लालू यादव और ममता बनर्जी जैसे न जाने कितने दिग्गजों के लिए चुनावी रणनीति गढ़ने वाले पीके अब अपनी जनसुराज पार्टी के जरिए बिहार में तीसरे विकल्प के रूप में उभरने के लिए दहाड़ मार रहे हैं। बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर का उदय उनकी सभाओं में उमड़ रही है, वो भीड़ बता रही है। ये भीड़ बिहार चुनाव 2025 में बदलाव की आंधी है या फिर पीके की रणनीति का जादू, ये सवाल उठ रहे हैं। रविवार को लखीसराय और बाढ़, बख्तियारपुर जैसे क्षेत्रों में उनकी सभाओं में उमड़ी भीड़ और बुलडोजर से पुष्प वर्षा इस बात का संकेत है कि बिहार की जनता में कुछ नया होने की उम्मीद जाग रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बदलाव की लहर है या फिर पीके की पुरानी रणनीतिक चालों का नया अवतार। देखिए, लखीसराय के सूर्यगढ़ा में जनसुराज की बिहार बदलाव सभा में हजारों की भीड़ ने पीके के प्रति उत्साह को साफ जाहिर किया। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मंच सज्जा से लेकर साउंड सिस्टम तक की जोर शोर से तैयारी की और लोगों का जोश इस बात का सबूत था कि पीके का बदलाव का नारा ग्रामीण बिहार में गूंज रहा है। बाढ़ में भी उनकी सभा में जनसैलाब देखने को मिला, जहां बुलडोजर से फूल बरसाए गए। एक ऐसा दृश्य जो न केवल आकर्षक था बल्कि सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ। अब आपको बता दें कि बाढ़ से सीएम नीतीश कुमार का पुराना नाता है। बाढ़ से वो सांसद रह चुके हैं, तो बख्तियारपुर में उनका बचपन गुजरा है। बुलडोजर से बाढ़ में प्रशांत किशोर पर फूलों की बारिश कई संकेत दे रहे हैं। जानकारों की मांगे तो जेडीयू और बीजेपी को भले ये नाटक लग रहा हो, लेकिन बुलडोजर से पुष्प वर्षा पीके की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय मतदाताओं को लुभाना है। पीके की रणनीति की आधार बिहार की पारंपरिक जातिगत राजनीति को चुनौती देना और मुद्दा आधारित अभियान चलाना है। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और शराबबंदी जैसे मुद्दों को उठाकर नीतीश कुमार की सरकार पर नौकरशाही का जंगल राज और लालू यादव के शासन को संगठित अपराध का जंगल राज कहकर निशाना साधते हैं। उनकी 3000 किलोमीटर की पदयात्रा और बात बिहार की अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पहुंच को मजबूत किया है। 2024 में जनसुराज पार्टी की औपचारिक शुरुआत के बाद पीके ने सभी 243 विधानसभा सीटों पर साफ सुथरे उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया, जिसमें 40 मुस्लिम, 40 महिला उम्मीदवार शामिल होंगे। ये रणनीति अति पिछड़ा, दलित, मुस्लिम और महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश है, जो बिहार की सियासत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि पीके की ये राह आसान नहीं होने वाली है दोस्तों। बिहार में जातीय समीकरण और धन बल अक्सर चुनावी सफलता तय करते हैं। उनकी बदलाव रैली पटना के गांधी मैदान में अपेक्षित भीड़ नहीं जुटा सकी, जिसे उनके आलोचक सुपर फ्लॉप करार दे रहे हैं। इसके अलावा पटना में भी विधानसभा घेराव के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई, जिससे कि उनकी छवि को थोड़ा धक्का पहुंचा। फिर भी उपचुनाव में जनसुराज को मिले 10% वोटों ने ये साबित किया कि उनकी पार्टी को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। पीके की रणनीति में युवा और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रमुख है। वहीं भोजपुरी स्टार पवन सिंह और यूट्यूबर मनीष कश्यप जैसे लोकप्रिय चेहरे को पार्टी से जोड़कर वे भोजपुरी बेल्ट और युवा मतदाताओं को आकर्षित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर पीके की रणनीति बिहार की सियासत में एक नया रंग ला रही है, लेकिन उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे कितने वोटों को अपनी ओर खींच पाते हैं। लखीसराय और बाढ़ की भीड़ और बुलडोजर की पुष्प वर्षा से जो उत्साह दिख रहा है, वो 2025 के चुनाव में कितना वोट में तब्दील होता है, ये देखने वाली बात होगी। बिहार की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन पीके को ये साबित करना होगा कि वे केवल रणनीतिकार नहीं बल्कि एक विश्वसनीय नेता भी है। तभी जाकर उन्हें वोट मिल पाएगा और जनता का विश्वास वो जीत पाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।